मैनपुरी में इन दिनों चुनावी रैलियों की होड़ सी लगी है, जहां एक और अखिलेश यादव ने चारों विधानसभाओं में एक ही दिन में चार सभाएं की, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी रैली करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो गांव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कही जाने वाली उमा भारती ने चुनावी जनसभा की और उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। इस चुनावी जनसभा में उमा भारती ने बसपा और सपा पर भी जमकर वार किया। मैं राहुल और अखिलेश को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मुलायम और कांशीराम मिलकर के एक हुए थे तो उसका अंत क्या हुआ था, उस एकजुटता का अंत क्या हुआ था, वो मैं आपको याद दिला रही हूँ। उस एकजुटता का अंत हुआ था लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, जब मायावती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमला बोल दिया था, अगर आपको याद हो तो, और उनके बाल नोट करके उनको घसीट रहे थे। और ये मैं नहीं बोल रही, ये मायावती जी ने ही ये पूरा वर्णन किया था कि किस प्रकार से उनका अपमान किया गया था, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। और उस समय पर मायावती जी को बचाने के लिए बीएसपी के नेता नहीं आ पाए थे। वहाँ हमारा सपूत ब्रह्मदत्त द्विवेदी रेस्ट हाउस के अंदर था। अगर आपको याद हो, पूरी घटना हमारे मीडिया के बच्चों को याद आ जाएगी। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपनी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकाली उन्होंने और मायावती को कहा कि बहन तुम कमरे के अंदर चलो जरा, और उनके नाम जो कमरा रिजर्व था उसमें मायावती को बिठाया और कमरे की किस्ती लगाई और बाहर दरवाजे पर खड़े हो गए और समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुनौती दी। तो मायावती से हमारे राजनीतिक भेद हो सकते हैं, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम माताओं बहनों की सम्मान के ऊपर हाथ नहीं आने देंगे। हम गोली चलाने के खिलाफ लोगों को भड़काने में इतना भड़काया, अगर उनका बस चलता तो दंगे करवा दिए होते, पूरे देश में आग लगवा दी होती, ट्रेन के जलवा दी होती। राहुल, अखिलेश, ममता, माया सब इकट्ठे हो गए। माया को चिंता लग रही थी माला के नोट सिगड़ी जलाने के भी काम नहीं आ सकते हैं, ये स्थिति बन गई थी। मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि देखो हमको पहले बता दिया होता, यानी मोदी जी उनको पहले फोन करते कि मुलायम सिंह जी अपना पैसा इधर उधर कर दो क्योंकि नोटबंदी होने वाली है। अखिलेश कह रहा था कि काले धन से ही इकोनॉमी का बैलेंस बनता है। राहुल गांधी कह रहे थे देखो जनता कितनी परेशान हो रही। राहुल गांधी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार और अपराध पर नियंत्रण होगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश में बदलेगा और उत्तर प्रदेश से ही भारत की छवि ठीक होगी, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला है। परिवारवाद में क्या कहना चाहते हैं, जो परिवार में विवाद चल रहा है? भतीजावाद, जातिवाद, ये सब राष्ट्रवाद के सामने धराशायी हो जाते हैं। और हम भी सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हैं, हम भी सोशल इंजीनियरिंग में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम इसका दावा नहीं ठोकते। मोदी जी जब प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित किए गए तब आप लोगों को पता लगा कि वो जाति के हैं, हमने कभी इसका डिक्लेरेशन नहीं किया। हम चाहते हैं सब समाज मिलकर के आगे